नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है संगीत विषय से शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों, संगीत विषय एक ऐसा विषय है जो इंटर कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और इस विषय से शिक्षकों की भर्ती भी होती है। लेकिन सीटें इतनी कम होती हैं और छात्र इतने ज़्यादा होते हैं कि छात्र संघर्ष करते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं। सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो इस विषय की है वो ये है कि इस विषय के लिए प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग संस्थान बाकी जैसे विषयों के लिए उपलब्ध है, इस विषय के लिए उपलब्ध नहीं है। तो खैर, यह समस्या तो अब दूर हो गई है क्योंकि सीपी स्मार्ट क्लासेस हमने शुरू किया और संगीत विषय से अच्छा गाइडेंस छात्रों को दिया, अच्छी क्लासेस दी, अच्छी टेस्ट सीरीज हमने दी। नतीजा ये हुआ कि टीजीटी 2021 की परीक्षा में 50 सीटें जो संगीत विषय की थी उसमें से 10 सीट पे हमारे छात्र छात्राएं सेलेक्ट हुए और आगे भी तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाली फ्यूचर भर्तियों की। लेकिन इसी बीच में उनको कुछ जो है यहाँ पे जो भर्तियाँ आनी थी उसमें उनके हाथ में निराशा लगी। निराशा देखिए, यहाँ पे टीजीटी की भर्ती आनी थी, पीजीटी की भर्ती आनी थी, जो विज्ञापन जो है अभी जारी नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। और इसके बाद एलटी ग्रेड की भर्ती आनी थी, एलटी ग्रेड की भर्ती आनी थी और आएगी भी। इसमें म्यूजिक के 78 पद आ रहे हैं। कितने पद आ रहे हैं? 78 पद इसमें आ रहे हैं म्यूजिक के, असिस्टेंट टीचर के। तो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास चल रही है। और इसके साथ साथ लेकिन इस भर्ती में एक समस्या है। एलटी ग्रेड की जो भर्ती होती है इसमें एक समस्या है। समस्या यह है कि इसमें बीएड मांगा जाता है। तो इसमें जो म्यूजिक से ग्रेजुएशन किए होते हैं, बीए किए होते हैं म्यूजिक से, वो अप्लाई करते हैं, प्लस बीएड भी उनके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो प्रभाकर किए होते हैं, विशारद किए होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास बीएड होना चाहिए। अब संगीत विषय से बीएड एक ऐसा विषय है जिससे बहुत ही कम छात्र संगीत विषय से बीएड करते हैं, लेकिन बीएड अगर किसी दूसरे विषय से भी किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो किसी न किसी विषय से बीएड किए हों, प्लस उनके पास संगीत विशारद, प्रभाकर और एक दो अन्य डिप्लोमा है, जैसे बीटी डिप्लोमा होता है और ग्रेजुएशन होता है। ये सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब छात्र कोशिश कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड से बीएड हट जाए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा विषय है जिसमें टीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे बीएड नहीं मांगा जाता, केवल प्रभाकर, विशारद जिन्होंने किया है उनका चयन हो जाता है। और इसी तरह से कुछ और विषय हैं, जैसे कंप्यूटर का है, कला का विषय है। तो इन सब विषयों में विसंगति थी। एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा हुई, उसमें कंप्यूटर और कला के विषय में सफलता छात्रों को मिल गई, लेकिन संगीत के विषय में सफलता नहीं मिली। संगीत में जो बीएड किए थे केवल उन्हीं का चयन हो पाया, जो बीएड नहीं किए थे उनका चयन नहीं हो पाया। परीक्षा चाहे उन्होंने क्वालिफाई कर ली, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाई। तो इस बार जो एलटी ग्रेड की भर्ती आ रही है, 78 पद आ रहे हैं उसमें, तो छात्र लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से बीएड हट जाए और इसके लिए छात्र प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक और हम आपको सरप्राइजिंग न्यूज़ देंगे। वो न्यूज़ भी संगीत विषय से जो शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कष्टदायक न्यूज़ है। वो है DSSB। DSSB में सहायक अध्यापक की भर्ती, यानी कि टीजीटी की भर्ती और पीजीटी की भर्ती, दोनों भर्तियों के लिए इसका नोटिस जारी किया गया है कि ये भर्तियां होंगी और इनकी परीक्षा कराई जाएगी 2020 में। वेबसाइट पे दिया हुआ है, लेकिन इसमें म्यूजिक विषय का, यानी कि संगीत विषय का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो छात्र यहाँ से भी परेशान है कि DSSB में जो भर्ती आती थी संगीत विषय की, एक तो वैसे ही कम आती थी, लेकिन इस बार तो आ ही नहीं रही है। तो इसके लिए भी छात्रों ने लगातार प्रयास किया है और अब उनको एक उम्मीद की किरण दिख रही है। छात्रों ने लगातार प्रयास किया, मेल किया, दिल्ली सरकार को मेल किया है, DSSB के चेयरमैन को मेल किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को मेल किया है। तो उनको अब यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है
और अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। पहले भी हम आपको बता देते हैं कि NVS में, KV में, इन सब जगह भी म्यूजिक की वैकेंसी निकलती है, लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है लोगों के उस हिसाब से, जिस हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ है। आप ये मेल देख सकते हैं यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की, जो डिप्टी CM है दिल्ली के, उनकी तरफ से मेल किया गया है। यहाँ पे फॉर्म में देखिए मनीष सिसोदिया लिखा है, CM, डिप्टी CM दिल्ली। संतोष D वैद्या को किया गया है, चेयरमैन है DSSB के दिल्ली के। सेक्रेटरी DSSB को किया गया है हिमांशु गुप्ता जी को। और इसकी CC जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को दी गई है, जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इसका जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है इसमें, सर काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विद रिगार्ड्स डिप्टी CM ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो ये इस तरह की एक उम्मीद दिखाई दी है कि इस विषय पे अगर गहनता से अध्ययन किया जाएगा तो संगीत विषय की सीटें भविष्य में बढ़ने के चांस हैं। और DSSB जैसी भर्तियों में संगीत विषय जहाँ से धीरे धीरे हट रहा है, वहाँ पे संगीत विषय की भर्तियाँ आएंगी। और 2022 में ही संगीत विषय की भर्ती DSSB में आ जाएगी। तो ये एक ग्रुप है छात्रों का। इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, जो DSSB के में संगीत की भर्ती निकालने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और इसके साथ साथ LT ग्रेड से जो B.Ed हटाने वालों का ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ भी छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं और किसी भी तरह से LT ग्रेड से B.Ed की B.Ed की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो मतलब अनिवार्य अर्हता है, उसको हटाया जा सके। दोस्तों ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन CP स्मार्ट क्लासेस का, जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। यहीं पर हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और जिन छात्रों को संपर्क करना है वो 829 922 6960 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी हमारी संगीत की जो लाइव क्लास यहाँ पे चलती है। ये आप देख सकते हैं, डेली लाइव क्लास यहाँ पे चलती है और सभी टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि राह थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष अपनी वैकेंसी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उसके साथ साथ पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम आती है तो आपको परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और सफलता तो आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सफलता जो भी परिश्रम करता है उस छात्र को ज़रूर मिलती है। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।